आज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन ही कॉम्प्लिकेटेड है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इजी लगेगा, पर ध्यान से करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन अ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर दिया है, उसकी एक साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्या करना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड के ऊपर, मतलब जो साइड का मेजरमेंट है वही मेजरमेंट का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। इज इक्वल टू हाफ द वो उसका जो एरिया होता है, जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल, मतलब उसके डायगोनल के ऊपर जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे उसके एरिया से साइड पे जो ट्राइंगल बनाया है इक्विलेटरल, उसका एरिया हाफ होगा। ये याद रखना है, राइट। तो ये हमें समझाना है, उसको प्रूव करना है, मतलब कि जो डायगोनल से बनेगा। तो सिंपल है, पहले उसका डायग्राम में तुम्हें समझाऊँ। देखो कि एक स्क्वायर दिया है, तो ये स्क्वायर हमने ABCD ड्रॉ कर दिया, राइट। अब उसमें दिया है कि एक साइड के ऊपर, किसी भी एक साइड पे, चार साइड में से एक साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, तीनों साइड्स इक्वल ये। और दूसरा एक डायगोनल के ऊपर, ये डायगोनल से इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। तो ये जो ट्राइंगल बनता है उसके एरिया से ये जो एरिया है ट्राइंगल PAB का हाफ होता है, वो हमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये जो दिया है वही हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ लिखता हूँ कि ABCD इज़ अ स्क्वायर। क्या दिया है? ABCD इज़ अ स्क्वायर। ABCD इज़ अ स्क्वायर। फिर PAB इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये PAB, देखो PAB इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसके ऊपर बनाया है? साइड AB के ऊपर, तो वही लिखना है, डिस्क्राइब्ड ऑन साइड AB, राइट। दूसरा हमने क्या ड्रॉ कर दिया? ये QAC, ये ट्राइंगल, एंड QAC is an equilateral triangle on diagonal AC। इतना तो हमें दिया है, राइट। क्वेश्चन में नाम नहीं दिए थे, पर स्क्वायर भी दिया था, एक साइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, और इस डायगोनल के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, और उसमें इसका एरिया इससे हाफ होता है, वो हमें प्रूव करना है, राइट। तो अब देखो इसमें पहले तो ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल बनता है ABC, राइट। इसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि स्क्वायर है, तो B 90 होगा, क्योंकि स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर में होल 4 एंगल्स आर 90, और AB इज इक्वल टू BC होगा। ये AB इज इक्वल टू क्या होगा? BC, एंड AB इज इक्वल टू BC होगा, राइट। क्यों ऐसा हुआ कि AB और BC इक्वल और B 90? क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो वहाँ लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है कि एंगल 90 होता है और साइड्स इक्वल होती है, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर लिख दिया हमने, बिकॉज, राइट, ये हमें पहले लिख दिया। तो देन अब हमें क्या करना है? यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करना है इसमें, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या यूज़ किया? पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस तो हमें याद रखना ही है ऑलवेज, जब तक मैथ्स पढ़ेंगे। तो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ये BC इज इक्वल टू भी हमने क्या लिया है? AB, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो BC की जगह पे भी हमने क्या लिख दिया? AB स्क्वायर, राइट। तो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2AB स्क्वायर, मतलब ये AB स्क्वायर 2 बार हो गया। क्या हो गया? 2 बार हो गया AB स्क्वायर। अब यहाँ से हमें इसका रेशियो ले लेना है। देखो 2AB स्क्वायर आया, तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि AB स्क्वायर
अपॉन ए सी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर एज इट इज़ रखूँ, ए सी स्क्वायर को इस साइड ले लें तो ये 2 डिवाइड में जाएगा तो इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2, 2ab स्क्वायर 2 को इस साइड लो तो 1/2 हो जाएगा और ए सी स्क्वायर इस साइड ले लिया तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो देयरफॉर ऐसे लिख सकते ए बी अपॉन ए सी, सी ओ ले लिया दो साइड का, इज इक्वल टू होल स्क्वायर कर दिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिया तो इज इक्वल टू 1/2। इसको नंबर 1 इक्वेशन बना देते हैं अभी, राइट। तो ये हमने पाइथागोरस अप्लाई करके राइट एंगल ट्राइंगल में से ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2 फाइंड कर दिया। अब जो दो ट्राइंगल है इसमें ट्राइंगल पी ए बी जो हमने ए बी साइड के ऊपर ड्रॉ किया है इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। वो कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। देखो ये एंगल ट्राइंगल हमने इक्विलैटरल बनाया है, राइट। ये जो साइड थी वही मेजरमेंट से बनाया है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल ऑलवेज 60 डिग्री होते हैं, राइट, ये याद रखना। फिर उसके बाद ट्राइंगल क्यू ए बी क्यू ए सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्यू ए सी ये हमने ड्रॉ किया था डायगोनल के ऊपर, वो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया है तो इसके भी तीन एंगल वो भी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, राइट। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये इक्वल है तो देखो देयरफॉर क्या होगा, इन ट्राइंगल पी ए बी एंड ट्राइंगल क्यू ए सी, ये तीन दोनों ट्राइंगल में एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q ले लेते हैं। एंगल P इज इक्वल टू Q हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे सॉरी फर्स्ट वाले में हमें PAB लेना था, ABC नहीं, PAB, तो यहाँ P आएगा। तीन एंगल ट्राइंगल PAB के P A एंड B होते हैं PAB, राइट। तो तीनों 60-60 है तो दोनों ट्राइंगल में P इज इक्वल टू Q हो गया क्योंकि P भी 60 है Q भी 60 है। यहाँ पे देखो P भी 60 Q भी 60, राइट। फिर उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये तो इक्वल हो गया। एंगल A दोनों में यहाँ पे भी था 60, यहाँ पे भी 60 एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यहाँ C 60 B 60, तो ये बन गया। तो देखो हमने किया क्या है, यहाँ पे ये P है, P इसके साथ Q को कंपेयर किया, दोनों इक्वल हो गए, ये भी 60 ये भी 60। फिर A और A, तो ये A और ये A दोनों 60-60। फिर B एंड C 60-60 वो लिखा हमने। तो तीनों एंगल्स इक्वल है, राइट। तो तीन एंगल इक्वल होते हैं दो ट्राइंगल के, तो A क्राइटेरियन लगेगा। तो देयरफॉर बाय A क्राइटेरियन, बाय A क्राइटेरियन ट्राइंगल PAB सिमिलर ट्राइंगल QAC, तीनों एंगल उसके इक्वल है तो उसमें सिमिलरिटी A क्राइटेरियन से होगी। तो ये दोनों PAB एंड QAC, PAB एंड QAC यही कोरस्पोंडेंस लेना है, पहले P लिखना है PAB फिर QAC, ये को सेंटर में लेना है दोनों में। तो ये सिमिलर हो गए तो देयरफॉर, अब सिमिलर हो गए तो थ्योरम 6.6 पे जाना है कि एरिया ऑफ PAB अपॉन एरिया ऑफ QAC दोनों का रेशियो, उसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर को इक्वल होगा। AB अपॉन AC, AB अपॉन AC होल स्क्वायर, थ्योरम 6.6 ये याद रखना है, राइट। अब देखो AB अपॉन AC ये हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया था, इसीलिए हमने AB अपॉन AC वाली साइड ली, नहीं तो PA अपॉन QA भी हो सकता है, PB अपॉन QC भी तीन साइड तीन रेशियो होते, पर हमने ये पहले से फाइंड किया है तो यहाँ पे AB अपॉन AC लिया। अब AB अपॉन AC की वैल्यू हमारे पास है तो देयरफॉर एरिया ऑफ TAB अपॉन एरिया ऑफ QAC इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा
1/2, ये पूरा इसका स्क्वायर करो, उसकी वैल्यू 1/2। तो ये पूरे की वैल्यू क्या है 1/2 यहाँ पे रख दी। ये कहाँ से आया तो बाय 1 ये इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी, राइट। तो अब हुआ क्या देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ PAB ये एज इट इज़ रखा, इसको इस साइड तो होगा क्या 1/2 इंटू एरिया ऑफ QAC, मतलब PAB का जो एरिया है वो QAC के एरिया से हाफ हो जाएगा, राइट। हो गया, तो ये हो गया हाफ। तो अब उसके बाद जो पूरा स्टेटमेंट दिया है वही लिखना है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इस डायगोनल। देयरफॉर ये लिखा, फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन जो दिया है वही लिख देना है। ये तुम्हें पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी लिखना है नीचे, राइट। तो ये कैसे प्रूव किया वो याद रखना है, बहुत इजी था, राइट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करनी है रेशियो की, वही रेशियो फिर यहाँ पे इक्वल ले लेना है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें MCQ है, इसमें फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो, थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके पूछा है कि यहाँ पे दिया है ABC एंड BD आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये दोनों ABC एंड BD, एक ट्राइंगल ABC है और B में से ही दूसरा BD ट्राइंगल बनता है, वो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल। सच देट उसमें भी D जो है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है। तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BD इज ABC एंड BDE, ये दोनों के एरिया का रेशियो क्या होता है वो हमें फाइंड करना है। ऑप्शंस दिए कि 2:1 मतलब इससे ये हाफ होता है, 1:2 मतलब इससे ये डबल होगा, 4:1 ये 4 टाइम्स होगा, 1:4 ये 4 टाइम्स होगा, जो भी होगा हमें देखना है। अब दो पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ट्राइंगल देखो ABC ड्रॉ कर दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये कैसा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट। अब ये D मिड पॉइंट ले लिया BC का इतना, फिर इतनी हाफ साइड वाला यहाँ पे भी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया हमने, राइट। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो। तो पहले तो जो दिया है ट्राइंगल ABC क्या लिया है ABC एंड ट्राइंगल BDE आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो गए। तो देयरफॉर एनी ऑफ देयर कोरस्पोंडेंस इज अ सिमिलैरिटी, एनी ऑफ देयर मतलब उनकी कोई भी कोरस्पोंडेंस लो तो सिमिलैरिटी होगी। कोरस्पोंडेंस इज अ सिमिलैरिटी, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, राइट। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, पर ये दोनों ट्राइंगल कैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल EBD, ये लिया ABC, B बीच में है, फिर EBD ऐसे लिया, ये सिमिलरिटी ली हमें। तो देयरफॉर अब क्या करना है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ EBD ये दोनों का रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, तो कोरस्पोंडेंस एक ले लेना है, BC लेते हैं, ये दोनों में कॉमन है, तो BC अपॉन BD क्या हो जाएगा BD, ये BC और ये BD लास्ट टू, तो BC अपॉन BD उसके रेशियो के स्क्वायर को इक्वल होगा, राइट। ये नंबर 1, राइट, ये लिख दिया। थियरम 6.6 से ये भी दिया। तो D एंड D इज द मिड पॉइंट, D क्या है मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब ये BC का मिड पॉइंट क्या है D है, राइट। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये मिड पॉइंट है तो BD BC का हाफ हो गया, हाफ ऑफ BC। देयरफॉर BC इज इक्वल टू, ये BC इज इक्वल टू 2 उसके साथ जाएगा 2BD, क्या होगा 2BD, राइट, 2BD हो जाएगा। अब ये 1 और 2 में ये जो वैल्यू आई BC की ये सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ई बी डी, ये तो एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पे बी सी अपॉन बी डी है, तो बी सी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 2BD, तो बी सी की जगह पे क्या लिखता हूँ 2BD अपॉन बी डी एज इट इज़ होल स्क्वायर, बी डी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ई बी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बचा और नीचे 1 पर उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अपॉन 1। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ई बी डी इज इक्वल टू क्या मिला 4:1, तो आंसर इज 4:1, राइट। तो ये रेशियो हमने फाइंड कर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके पूछ लिया था, राइट। अब उसमें दूसरा एक MCQ दिया है, वो देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्या दिया है, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, 2 सिमिलर ट्राइंगल दिए, उनकी साइड का रेशियो जो दिया है 4:9 दिया है रेशियो। तो एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन द रेशियो, तो रेशियो किसका फाइंड करना है, एरिया का, साइड्स का दिया है तो वही यूज़ करेंगे थियरम 6.6, साइड्स का रेशियो और एरिया का रेशियो, तब वही यूज़ करना है। तो पहले तो इसमें डायरेक्ट में लिखता हूँ, देखो कि बाय थियरम 6.6 क्या होता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, ratio of areas of 2 similar triangles is equal to ratio of their corresponding sides स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर करना है। क्या करना है, यहाँ स्क्वायर लिखना है ऊपर, ये याद रखना, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर आएगा, मतलब सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका रेशियो इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल होता है। तो अब ये एरिया का रेशियो इज इक्वल टू ये होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो में दिया है, क्या दिया है 4:9, ये दे दिया है, ये दिया है हमें, राइट। तो 4:9 मतलब क्या होगा 4/9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो होगा, राइट। तो इसका स्क्वायर करो तो 16/81, राइट। तो इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर आ गया 16:81, 16:81 ये आंसर, ये इज इक्वल टू क्या हो गया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। यही हमें फाइंड करना था कि साइड्स का रेशियो दिया है, तो रेशियो एरिया का क्या होगा था, वो 16/81 ये रेशियो आ गया, राइट।